हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ट्रायल बैलेंस। ये जो ट्रायल बैलेंस का हमारा टॉपिक है ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंड इस समय जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो क्लास 11 के भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में, एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में या बीटेक में भी और बीसीए एंड एमसीए में भी फर्स्ट सेमेस्टर में ये पेपर रहता है बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो ये सब्जेक्ट इस समय पढ़ रहे हैं एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 16th लेक्चर वीडियो है। 15 लेक्चर वीडियो जिसमें हमने बहुत डिटेल में बहुत सारे बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो आज है हमारा 16वां लेक्चर और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रायल बैलेंस। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपके ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे एंड इस लेक्चर के बाद आप ट्रायल बैलेंस आसानी से बना लेंगे। ओके, तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे और सबसे पहले देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम ट्रायल बैलेंस के बारे में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का क्या मतलब है, इसके फीचर्स देखेंगे, कुछ एडवांटेजेस हैं, दो एडवांटेजेस हैं, कुछ लिमिटेशन है, फॉर्मेट क्या है ट्रायल बैलेंस का वो देखेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाया कैसे जाता है। तो एक मेथड हम यूज करते हैं बैलेंस मेथड। तो इस मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है जिसको हम देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगी एंड साथ में हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जिस कैसे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं। ओके, तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस क्या है। ट्रायल बैलेंस इज एन स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या होता है, देखिए पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लेजर। तो लेजर में मैंने आपको बताया था एक बैलेंसिंग फिगर होता है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, कुछ एक बैलेंसिंग फिगर निकलता है। लेजर को हम बैलेंस करते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को बराबर करने के लिए लेजर को बैलेंस करते हैं। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर होता है ना, डेबिट बैलेंस या जो क्रेडिट बैलेंस निकल के आएगा, इसका फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको लेके आते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस क्या है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें हम जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी अकाउंट हमने बनाए, ठीक है, अपनी लेजर बुक में हमने जितने भी अकाउंट बनाए, हमने कैश अकाउंट बनाया, आपका बैंक अकाउंट बनाया, रमेश अकाउंट बनाया, परचेज अकाउंट बनाया, तो जितने भी अकाउंट बनाए उन सबका जो बैलेंस है, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, जितने भी बैलेंस है इन सब की लिस्ट होती है ट्रायल बैलेंस। बात समझ में आई। ट्रायल बैलेंस क्या है। इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर में आपने जितने भी अकाउंट बनाए थे उन सब की जो लिस्ट है, या लेजर में जितने भी अकाउंट बनाए थे उन सबका जो बैलेंस है, ठीक है, उन सबको आप ट्रायल बैलेंस में एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एंड उसके अमाउंट जो है, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट के कॉलम में लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट के कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, अभी मैं फॉर्मेट आपको बताऊंगी, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस क्या है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। इट इज एन स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट। एक खास बात ध्यान रखिएगा, अभी आगे अगला लेक्चर मेरा ट्रेडिंग अकाउंट पे है। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट। ठीक है, लेजर क्या था, इट इज एन अकाउंट। आगे पीएल अकाउंट पढ़ेंगे, इट इज एन अकाउंट, बट दिस ट्रायल बैलेंस इज एन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट और अकाउंट में अंतर होता है। ठीक है, स्टेटमेंट डबल एंट्री सिस्टम पे बेस नहीं है, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। जबकि आपका जो पीएल अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, या जो बेसिक अकाउंट होते हैं लेजर के, वो अकाउंट होते हैं, उनमें एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है, एंड जो गोल्डन रूल है अकाउंटिंग के वो फॉलो होते हैं। बट ये क्या है ट्रायल बैलेंस, इट इज एन स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, जितने भी लेजर अकाउंट है उनके डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस को रिकॉर्ड करते हैं, ताकि क्या हो, ताकि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो सके। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने जर्नल बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद हमने जर्नल के जितने ट्रांजेक्शन थे इनकी पोस्टिंग की लेजर में। ठीक, अब कुछ गलती भी तो हो सकती थी, हम ह्यूमन बीइंग है, एंट्री करते टाइम या शायद कोई प्रिंसिपल हमें ना पता हो, कोई रूल वगैरह हमें शायद ना पता हो, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, हमने गलत एंट्री कर दी। ठीक है, अगर हमने जर्नल में गलत एंट्री कर दी, लेजर गलत हो जाएगा, क्या आगे ट्रायल बैलेंस गलत होगा, बाकी सारी चीजें गलत हो जाएंगी। ठीक है, बट ट्रायल बैलेंस का एक फायदा ये भी है, जो मैं एडवांटेज में भी आपको बताऊंगी, कि अगर कोई अर्थमेटिकल, अब एक खास बात है, अगर कोई अर्थमेटिकल गलती मुझसे हो गई है,
ठीक है, जो अकाउंटेंट है उससे कोई अर्थमेटिकल गलती हो गई है, अर्थमेटिकल मतलब नंबर से रिलेटेड गलती, ठीक है। एक बात और है, अगर प्रिंसिपल यानी जो रूल लगाया जाता है उससे कोई रिलेटेड गलती हुई है तो वो ट्रायल बैलेंस में डिटेक्ट नहीं होती है, ठीक है। बात समझ में आई? कोई प्रिंसिपल से रिलेटेड जो भी सिद्धांत है, जो भी रूल रेगुलेशन है, उनसे रिलेटेड कोई भी गलती कर दी अकाउंटेंट ने तो वो ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर कोई अर्थमेटिकल गलती गलती अर्थमेटिकल मतलब नंबर से रिलेटेड गलती, वो जो फिगर था उसको रिकॉर्ड करने में शायद 100 रुपए रिकॉर्ड कर लिए 1000 की जगह, या 10,000 रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है, तो अर्थमेटिकल गलती हुई है। तो ये इस टाइप की जो गलती होती है ना वो ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट हो जाती है। ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस निकल के आएगा ना वो बराबर आएगा ही नहीं अगर अकाउंटेंट ने क्या कर दी, अर्थमेटिकल गलती कर दी है, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज भी है ट्रायल बैलेंस का कि इट हेल्प इन डिटेक्टिंग द अर्थमेटिकल एरर इन द लेजर या जर्नल बनाने में। अगर कोई अर्थमेटिकल गलती हुई है तो तो उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो वही देखिए मैंने लिखा है कि टू टेस्ट द ट्रायल बैलेंस का क्या पर्पस है, टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक, यानी जो बुक है वो अर्थमेटिकली करेक्ट है कि नहीं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं, ये टेस्ट करने में ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है, ठीक है। देखिए एक और डेफिनेशन ट्रायल बैलेंस की है कि ट्रायल बैलेंस क्या है, इट इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ये एक लिस्ट है जिसमें सारे डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, टेकन आउट फ्रॉम द लेजर। लेजर से जितने भी डेबिट बैलेंस है, जितने भी क्रेडिट बैलेंस है, इनको लिया जाता है और एक लिस्ट बनाई जाती है। दिस इज ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इसमें कैश बुक का बैलेंस जो होता है वो भी लिया जाता है, ठीक। अच्छा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, बताया था ना। अगर डेबिट साइड ज्यादा है, ये जो अकाउंट है आपका, मैं यहाँ पे बनाती हूँ अकाउंट, ये हुआ आपका डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड, दिस इज पर्टिकुलर, दिस इज अमाउंट, दिस इज पर्टिकुलर, दिस इज अमाउंट, ये अकाउंट सपोज करिए बनाए, ठीक है। अगर ये डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो हम कहेंगे, सपोज करिए कैश अकाउंट है, ये एग्जांपल लेते हैं, कैश अकाउंट है। अगर ये डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो इसका हम कहेंगे कि कैश अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस। कैश अकाउंट का क्या है, कैश अकाउंट का है डेबिट बैलेंस। बात समझ में आई? डेबिट बैलेंस क्या होता है कि अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो हम कहेंगे कि ये अकाउंट जो है इसका है डेबिट बैलेंस, ठीक। और अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा होती, डेबिट साइड कम होता, तो हम कहते हैं कि दिस कैश अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। और मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था कि डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, ये जानना जरूरी है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हम उसी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो बस याद रखिएगा जो साइड ज्यादा है उसी का हम कहते हैं ये बैलेंस है। तो टोटल ऑफ डेबिट एंट्री अगर ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो हम कहेंगे ये डेबिट बैलेंस है, उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हम कहेंगे कि उस अकाउंट का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अभी मैं फॉर्मेट बनवाऊंगी, क्वेश्चन करवाऊंगी, तब और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं फीचर्स। वैसे अभी तक मैंने जितना भी ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया है वो अगर समझ में आ गया है तो फीचर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो फीचर है ट्रायल बैलेंस का वो क्या है कि ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। अकाउंट नहीं है तो ये कोई डबल एंट्री सिस्टम पे बेस नहीं है, ठीक है। जो डेबिट और क्रेडिट का जो रूल लगता है ना वो ट्रायल बैलेंस पे नहीं लगेगा क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस नहीं है। इट इज द रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये खास बात है। ट्रायल बैलेंस परिणाम है, रिजल्ट है डबल एंट्री सिस्टम का। लेजर में आपने लगाया डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल में आया लगाया डबल एंट्री सिस्टम, तो इसी का परिणाम स्वरूप होता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जो रूल है डेबिट और क्रेडिट के वो नहीं लगाए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट एन अकाउंट, ये अकाउंट नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे चल के मैं बैलेंस शीट पढ़ाऊंगी तो भी मैं बताऊंगी कि बैलेंस शीट भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है। बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, ये ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट अकाउंट है, पीएल अकाउंट अकाउंट है, लेजर्स जो है वो अकाउंट है, ठीक है। लेजर वैसे बुक है, लेजर क्या है, लेजर एक बुक है जिसके अंदर डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस हो गया, तो पहला फीचर यही है कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये परिणाम है डबल एंट्री सिस्टम का।
ये हो गया पहला फीचर। दूसरा फीचर क्या है, इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ डिफरेंट लेजर अकाउंट। जो डिफरेंट लेजर अकाउंट्स हैं उन सबका जो बैलेंस है, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो, क्रेडिट बैलेंस हो, उन सबकी लिस्ट है ट्रायल बैलेंस। तो इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट एंड कैश बुक। ठीक। तीसरा फीचर क्या है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर तारीख का होता है। आगे चल के अगला लेक्चर मेरा ट्रेडिंग अकाउंट पे होगा, तो उसमें मैं बताऊंगी कि ट्रेडिंग अकाउंट एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल जब हो गया तो इस ड्यूरेशन में क्या ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, क्या ग्रॉस लॉस हुआ है, वो निकाला जाता है। तो वो एक ड्यूरेशन का होता है। ठीक है। जबकि ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट, आगे चल के बैलेंस शीट भी पढ़ाऊंगी, तो वो एक पर्टिकुलर तारीख की होती है। ट्रायल बैलेंस भी एक तारीख का है। अगर उस तारीख में अकाउंट सब बैलेंस है, देन यू कैन मेक ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस कैन बी मेक ऑन एनी डेट। आप ट्रायल बैलेंस किसी भी तारीख को बना सकते हैं अगर आपके लेजर अकाउंट बैलेंस है तो। ठीक है, तो वही है अगला फीचर, इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी डेट। किसी भी तारीख को बना लीजिए, अगर आपके लेजर सारे बैलेंस हैं तो आप ट्रायल बैलेंस बना लीजिए। ठीक है? तो ये हो गए इसके फीचर। अब मैं आपको दो एडवांटेज बताती हूँ। सबसे पहला एडवांटेज ट्रायल बैलेंस का ये है कि बताया था ना, इट हेल्प इन चेकिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। जो डिफरेंट अकाउंट हैं, जो जर्नल एंट्री आपने की है, उसमें कोई गलती तो नहीं है, अर्थमेटिकल एरर तो आपने नहीं किया है, तो उसको चेक करने में ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है। अगर गलती हुई है तो ट्रायल बैलेंस में जो नीचे टोटल आएगा डेबिट और क्रेडिट का, वो बराबर नहीं आएगा। ठीक, तो ये इसका पहला एडवांटेज है। दूसरा क्या है, ट्रायल बैलेंस हेल्प इन प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस की मदद से ही ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया एडवांटेज। अब जल्दी से लिमिटेशन बता देती हूँ। लिमिटेशन भी पहले मैं बता चुकी हूँ कि सारे एरर नहीं चेक किए जा सकते ट्रायल बैलेंस से, केवल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं हुआ है, केवल वही ट्रायल बैलेंस से चेक होते हैं। सारे एरर आप इससे चेक नहीं कर सकते ट्रायल बैलेंस से। ठीक है, तो वही है, कुछ एरर ऐसे हैं विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस नहीं वो एरर डिटेक्ट कर सकता है। जैसे अगर किसी ट्रांजेक्शन को आपने पर्टिकुलरली गायब कर दिया, मतलब नहीं पूरा पूरा ट्रांजेक्शन ही उड़ा दिया, रिकॉर्ड ही करना भूल गए, तो वो भी ट्रायल बैलेंस से वो भी एरर डिटेक्ट नहीं होगा। या आपने रूल रेगुलेशन से रिलेटेड कोई गलती कर दी है, या कोई कंपनसेटिंग एरर हो गया है। ठीक है, एरर भी कई टाइप के होते हैं, मेन 4 टाइप के होते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर इस टाइप के एरर हैं तो वो ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं होते, तो ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक, अब चलिए जल्दी से मैं आपको बताती हूँ फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। फॉर्मेट क्या है ट्रायल बैलेंस का, तो आप ऐसे करके बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जिस भी तारीख का बनाना है, सपोज करिए 30th अप्रैल। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30th अप्रैल। अब ये जो कॉलम बनेंगे वो 4 कॉलम बनेंगे। एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स का बेसिकली ये क्या है, हेड्स ऑफ अकाउंट, जितने भी अकाउंट है लेजर में वो हेड्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अगला बनेगा लेजर फोलियो, यानी लेजर के किस बुक में है ये अकाउंट। ठीक है, एंड दिस इज डेबिट बैलेंस, इसको मैं ऐसे करके लिखती हूँ, डेबिट बैलेंस, दिस इज डेबिट बैलेंस एंड दिस इज क्रेडिट बैलेंस। ये दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का। हेड्स ऑफ अकाउंट, जितने भी अकाउंट है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, परचेज अकाउंट, जितने भी अकाउंट है वो एलएफ, अगर दिया है क्वेश्चन में लेजर फोलियो, पेज नंबर बेसिकली होता है लेजर की बुक में किस पेज नंबर पे है वो। फिर अगर डेबिट बैलेंस है तो इसमें रिकॉर्ड करिए, क्रेडिट बैलेंस है तो इसमें रिकॉर्ड करिए। एंड ट्रायल बैलेंस सही बना लिया है तो नीचे आपका जो डेबिट बैलेंस का सम आएगा और जो क्रेडिट बैलेंस का जो सम आएगा वो बराबर आएगा यहाँ पे। ठीक, बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब कोई अर्थमेटिकल गलती की है अकाउंटेंट ने। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है। अब साफ राइटिंग में देख लीजिए फॉर्मेट। ट्रायल बैलेंस एज ऑन दिस, हेड्स ऑफ अकाउंट, एलएफ, डेबिट बैलेंस, ये डेबिट का अमाउंट, ये क्रेडिट का अमाउंट। ये इस तरीके से बने। अब चलिए फॉर्मेट बना लिया, अब फॉर्मेट के अंदर बनाएंगे कैसे। फॉर्मेट तो ढांचा है, ट्रायल बैलेंस का ढांचा ये है, फॉर्मेट ये है, बट अंदर कैसे अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे वो अब समझते हैं। चलिए, तो कैसे बनेगा ट्रायल बैलेंस, तो उसके लिए जो मेथड हम यूज करेंगे उस मेथड का नाम है बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड से हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस।
इसका नाम बैलेंस मेथड इसलिए है क्योंकि इसमें क्या करेंगे, जितने भी लेजर अकाउंट है उनका जो बैलेंसिंग फिगर है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, उनका जो भी बैलेंसिंग फिगर है उनको निकालेंगे और ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यही हमें करना है। तो देखिए क्या है, बाई टेकिंग द डेबिट या क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट, जितने भी लेजर अकाउंट है उनके डेबिट या क्रेडिट बैलेंस को लेंगे और फिर उसको इंटर करेंगे ट्रायल बैलेंस में। ठीक, अगर डेबिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, डेबिट बैलेंस पता है ना क्या होता है, अभी बताया था। डेबिट साइड ज्यादा क्रेडिट साइड कम तो मतलब डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज्यादा डेबिट साइड कम मतलब क्रेडिट बैलेंस। ठीक, चलिए अब हम करते हैं एक एग्जांपल जिससे हमें अच्छे से समझ में आएगा। एक अकाउंट है, फिर उसका ट्रायल बैलेंस में एंट्री करेंगे। देखिए जैसे ये रमेश अकाउंट ये लेजर है, रमेश अकाउंट। ठीक है, डेबिट साइड ये तो समझ रहे हैं ना, मैं पेन ले लेती हूँ। ये है डेबिट साइड, रेड पेन ले लेती हूँ। ये हुआ आपका डेबिट साइड, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। ये रमेश अकाउंट है, ठीक है, रमेश के ट्रांजेक्शन हैं, ये पूरा डेबिट साइड के ट्रांजेक्शन, ये पूरे क्रेडिट साइड के ट्रांजेक्शन, ये हो गए रिकॉर्ड। अब क्या करना होता है, पहले हमें रमेश अकाउंट को बैलेंस करना है और बैलेंसिंग फिगर को उठा के ट्रायल बैलेंस में रखेंगे ना, तो पहले रमेश अकाउंट को करिए बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को सम करिए। तो आपने जब डेबिट साइड को सम किया तो कितना आया, इसको सम करेंगे तो आ जाएगा 0 2 7 10 4720। अच्छा लिखा तो है 4000 बोलो 40,720 ये आएगा। डेबिट साइड का सम आया इतना। आप क्रेडिट साइड को सम करेंगे, क्रेडिट साइड को सम करेंगे तो इससे तो कम ही आ रहा है, ये हो गया 500 2500 3000, 3000 इसमें ऐड करिए कितना आएगा, आ जाएगा 800 9312 22,800। ठीक है, इधर है आपका 22,000, इसको आपने सम किया यू गेट 22,800 और इधर आपने सम किया इधर आया 40,720। ठीक है, डेबिट साइड ज्यादा क्रेडिट साइड कम, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का निकालेंगे डिफरेंस और जो भी डिफरेंस है उसे कम जिस साइड है उस साइड ऐड करेंगे। तो क्रेडिट साइड में ऐड करेंगे क्या लिख के, बाई बैलेंस कैरी डाउन। तो बाई बैलेंस कैरी डाउन और इन दोनों का जो डिफरेंस है 40,720, इसमें से माइनस करेंगे 22,800 माइनस किया तो जो भी फिगर आएगा, ठीक है, जो भी आएगा 02 यहाँ पे हो गया 3। ठीक, 17,920। ठीक है, यहाँ पे देखिए 17,920। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपने निकाला और जो भी फिगर आया उसको लिखा आपने बाई बैलेंस कैरीड डाउन 17,920। ठीक है, ये आ गया। अब बताइए डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, इट इज अ डेबिट बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है 40,720, क्रेडिट साइड कम है 22,800, तो ये क्या है, डेबिट बैलेंस है। ठीक, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ब्रॉड डाउन का कॉन्सेप्ट भी बताया था ना, तो देखिए यहाँ पे ब्रॉड डाउन हो रहा है 30 अप्रैल को ये, और यही अमाउंट अगले उसमें क्या है, ब्रॉड डाउन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस बन जाता है अगली डेट के लिए। ठीक है, तो ये रमेश अकाउंट है। अब मुझे अगर बनाना है ट्रायल बैलेंस, तो ये अकाउंट है, इसको अब मैं ट्रायल बैलेंस में कैसे रिकॉर्ड करूंगी, इसके लिए सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना लें। ये देखिए, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30th अप्रैल, जो भी ईयर है वो लिखेंगे, हेड्स ऑफ अकाउंट JLF लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। तो रमेश अकाउंट है तो रमेश, ठीक है, और डेबिट बैलेंस है कितना 17,920 आया था, वो आपने रिकॉर्ड किया, क्रेडिट साइड में ऐसे डैश कर दीजिए। तो इस तरीके से बनेगा ट्रायल बैलेंस, बहुत आसान है। तो ट्रायल बैलेंस के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लेजर चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक है। ठीक है, ये कैश का कॉलम, ये बैंक का कॉलम, डेट पर्टिकुलर LF कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर LF कैश बैंक। ठीक है, तो ये है कैश बुक। ठीक है, तो अब बनाए ट्रायल बैलेंस बनाए, तो सबसे पहले क्या करें, ये अकाउंट आपको दिया गया है, सबसे पहले करिए इसको बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए आप इधर सम करेंगे तो कितना आएगा, अगर कैश बुक पहले, कैश अकाउंट पहले करते हैं, कैश अकाउंट के लिए इधर सम कितना आएगा, 1,30,000। देखिए 1,00,000 और ये 20,000, ये 10,000, यानी 1,30,000। जब आप इस तरफ सम करेंगे तो कितना आएगा, ये आया 10,000 15,000 यानी 25,000, 25,200 आया। तो क्या हुआ,
डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर ऐड करेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, आप जानते हैं बैलेंस कैसे किया जाता है। डिफरेंस करेंगे तो आएगा 1,04,800। ये आ गया बाई बैलेंस कैरी डाउन। यानी ये जो कैश अकाउंट है इसका क्या है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका डेबिट बैलेंस है। क्यों, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। 1,00,000, मैं पेन ले लेती हूँ, 1,30,000 डेबिट साइड ज्यादा है ना, इधर 1,30,000 है, और इधर कितना है, 25,200, 25,200 ये है। तो डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, यानी क्या है इसका, डेबिट बैलेंस है। ठीक, एंड डेबिट बैलेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, आपका आएगा 1,04,800 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कैश अकाउंट का 1,04,800। ऐसे ही बैंक अकाउंट का निकालेंगे, इधर है 15,000, इधर है 5,000 और 2,000 यानी 7,000। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 8,000 इस तरफ ऐड करेंगे, तो आपके फिगर्स आ गए, बैलेंसिंग फिगर आ गए। ये 1,04,800 और 8,000 कैश अकाउंट का आ गया, 1,04,800 और बैंक अकाउंट का 8,000, ये आ गया। अब इसको ट्रायल बैलेंस में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बताइए, ट्रायल बैलेंस में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का बनाएंगे फॉर्मेट। तो क्या लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30th नवंबर, जो भी तारीख होगी वो लिखेंगे। एक कॉलम बनेगा हेड्स ऑफ अकाउंट, एलएफ, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ऐसे करके बनेगा। सबसे पहले अभी हमने कैश बुक में देखा था ना, कैश बुक में एक था कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट कितना आ रहा था, 1,04,000 कुछ आ रहा था ना, 1,04,800। तो वो डेबिट बैलेंस था, तो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट के कॉलम में डेबिट बैलेंस। अगला क्या था, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। अगला क्या है, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का कितना बैलेंस आ रहा था, डेबिट बैलेंस आ रहा था ना 8,000, तो हमने इसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी तो मैंने केवल दो के एग्जाम्पल बताए, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ऐसे ही जितने भी अकाउंट आपको दिए रहेंगे, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, राज फर्नीचर हाउस, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, आपके लेजर के बुक में जितने अकाउंट है सबके बैलेंसिंग फिगर आपको एक लाइन से यहाँ पे रिकॉर्ड करने होते हैं। ठीक, अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो डेबिट के कॉलम में रिकॉर्ड करो, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो क्रेडिट के कॉलम में रिकॉर्ड करो। बस ये लॉजिक है। जितने अकाउंट हैं आपके लेजर में, आर के मार्ट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, मराठी एंड कंपनी, खोसला एंड कंपनी, ठीक है, जितने अकाउंट है सबको रिकॉर्ड करिए, एंड अंत में आप क्या करेंगे, दोनों को टोटल करिए। देखिए, फिर आप करेंगे आखिरी में टोटल। ठीक है, और टोटल इस वाले एग्जाम्पल में टोटल किया तो टोटल दोनों का बराबर आया। इसका मतलब क्या है कि अकाउंटेंट ने कोई भी अर्थमेटिकल गलती नहीं की है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो इस तरीके से बनेगा आपका ट्रायल बैलेंस। ये डिफरेंट अकाउंट्स हैं लेजर के, देखिए डिफरेंट अकाउंट्स। जैसे मैंने एक कैश का एग्जाम्पल बताया था, ये देखिए कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करिए, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आया, ये क्या है, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम, तो क्रेडिट डेबिट कम, तो हमने जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड में ऐड किया। ठीक है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है 1,00,000 का। ऐसे ही फर्नीचर अकाउंट में भी आप बैलेंस करेंगे, तो जिसके जो भी आ रहे हैं, डेबिट बैलेंस आ रहा है कि क्रेडिट, डेबिट बैलेंस क्या होता है, डेबिट साइड ज्यादा क्रेडिट साइड कम तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज्यादा डेबिट साइड कम तो क्रेडिट बैलेंस। बस इस तरीके से सारे अकाउंट को करिए बैलेंस, सबसे पहले बैलेंस करिए, और इनके जो भी ये जो बैलेंसिंग फिगर है ना, मैं पेन लेती हूँ, जितने भी ये बैलेंसिंग फिगर है, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, जितने भी बैलेंसिंग फिगर है उठा करके इनको रखिए ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, जैसे राज फर्नीचर हाउस, राज फर्नीचर हाउस लिखेंगे, इसमें परचेज अकाउंट लिखेंगे, इसमें फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे, बाई बैलेंस कैरी डाउन मत लिख दीजिएगा। ठीक है, ये तो केवल अमाउंट के लिए है, बाकी फर्नीचर अकाउंट, परचेज अकाउंट, राज फर्नीचर अकाउंट, ऐसे करके सारे जितने भी अकाउंट है ना, ये देखिए ड्रॉइंग अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट, आरके मार्ट, स्टेशनरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, जितने अकाउंट है सबके बैलेंसिंग फिगर उठा के लाइन से यहाँ पे रख दीजिए। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट कॉलम में, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, तो इस तरीके से आप रखेंगे और बहुत आसानी से आपका बन जाएगा ट्रायल बैलेंस। ठीक, और इसी के साथ अब ये लेक्चर हमारा वाइंड अप होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये सारे सब्जेक्ट मेरे चैनल पे अपलोडेड है आज की तारीख मतलब मार्च 2000। ओके,
तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। और एक बात और है कि लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर हो पाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताया करिए कि आप किस कोर्स के हैं। क्या आप क्लास 11th के हैं, बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए या एमकॉम, या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप जो भी जिस भी कोर्स में है प्लीज मुझे बताया करिए, ताकि मैं आगे के लेक्चर उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकूं। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।